हेलो नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो यू वाचिंग आगरा ट्रैवल सीरीज़ और हम आगरा से अभी लास्ट एपिसोड जो बना रहे हैं तो वो आए हम लास्ट यहाँ अकबर के टॉम यानी कि अकबर के मकबरे में। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं यहाँ, और अब हम इसके अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है टिकट काउंटर यहाँ का, और अब हम इसको विजिट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगरा टॉम में घुस के सबसे पहले आपको ये राइट साइड में ये बिल्डिंग पड़ेगी। इसको जो था वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था इस इमारत को। तो ऐसा हुआ था कि जो मुग़ल वंश से पहले यहाँ लोदी डायनेस्टी थी, तो लोदी डायनेस्टी में एक किंग हुए थे सिकंदर लोदी, तो उन्होंने इसे 1503 ईस्वी में इस इमारत को बनवाया था। दोस्तों ये है जहांगीर पैलेस। इसको जो है वो जहांगीर ने बनवाया था, वो भी सन 1605 से 1619 के बीच में इसका निर्माण हुआ था पूरे का। तो आप सभी ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस इमारत को बनने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, कि मतलब 1605 से बनना शुरू हुआ और 1619 में बनकर पूरा हो पाया, यानी पूरे 14 साल लग गए। इसका रीज़न ये था कि इस इमारत पर केवल उसी समय काम होता था जब जहांगीर यहाँ आकर ड्रिंक किया करता था, यानी कि लगभग 1 या 2 घंटे ही दिन में काम होता था। तो इसी तरह से जब कभी भी जहांगीर यहाँ आता था तभी काम शुरू होता था। तो ये है इसके अंदर का कुछ नज़ारा। हाँ दादा, इस इमारत की दीवारों पर आपको ग्लास का, सुराही का, स्वास्तिक का और मतलब जो भी ड्रिंक से संबंधित हैं सिर्फ इसी बात का प्रमाण देते हैं। इस ग्लास पैलेस में जो नीले कलर का डिजाइन है, ये सभी फुल मूनलाइट वाले दिन अपनी चमक देते हैं। तो गाइस अभी हम अकबर टॉम में अंदर चल रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जिस लोकेशन पर बना हुआ है इसे सिकंदरा कहते हैं। तो ये सिकंदरा जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। तो उन्हीं ने इसी नगर की स्थापना की थी, तो तभी से इसका नाम सिकंदरा उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। तो अकबर टॉम की आपको आप खास बात बताएं तो अकबर ये चाहते थे कि उनके बाद जो भी कब्र वगैरह दफन की जाए वो इसी सिकंदरे में, यहीं उनके अकबर टॉम के में की जाए। पर उनका फैमिली की सारी जो डेथ हो वो जो उनकी जो कब्रें कवर करी हैं वो यहीं करी हैं, और उनके रिलेटिव्स वगैरह की भी कब्रें यहीं हों। लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और सबकी जो कब्र आपको आगरा में देखने को मिलेंगी ज़्यादातर अलग ही अलग हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अकबर की कब्र के साथ उनकी 2 बेटियाँ आराम बानो और शकरूनी शाह की कब्रें देखने को मिलेंगी। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों को समान दर्जा दिया था। इसलिए अकबर ने इस मकबरे में हर धर्म का डिज़ाइन देखने को आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस गेट पर बना स्टार का जो डिज़ाइन है ये एक क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक है। इसी तरह यहाँ इस्लाम, हिंदू धर्म का डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो दोस्तों ये है अकबर टॉम का एंट्री गेट। तो इसके बाद हम अंदर इसमें अकबर की जो है कब्र दफन है। तो आप ये जो बाहर जो गेट देख रहे हैं ये जो है अकबर ने बनवाया था। अब क्यों बनवाया था, इसका रीज़न ये था कि उस टाइम पर लोगों की जो हाइट हुआ करती थी वो हुआ करती थी 6 से 6.5 फीट की, और अकबर की जो हाइट थी वो थोड़ी कम हुआ करती थी 5 साढ़े 5 के बीच में। तो सब लोग अकबर का मजाक उड़ाया करते थे कि बादशाह होके आपकी हाइट कम है, आपको कौन मतलब सलाम करेगा। तो बीरबल ने उन्हें राय दी थी इस गेट को बनाने के लिए, तो अकबर ने अपनी हाइट का बनाया जिससे लोग उन्हें झुक के सलाम कर सकें। देखो दोस्तों ये है एंट्री के बाद अंदर की लोकेशन।
और ये है मेन दरवाज़ा। तो आप ये जो देख रहे हैं, जितना भी रेड स्टोन में शुरुआत में जो इसके गेट पर काम किया गया वो सारा अकबर ने कराया है, क्योंकि अकबर ने पहले ही से प्लान बना लिया था कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र यहीं दफन की जाए। और ऊपर जो जो वाइट मार्बल से जो आप जो देख रहे हैं गुंबद बने हुए हैं, ये सारे जो हैं ये जहांगीर ने करवाए थे इनकी मृत्यु, अकबर की मृत्यु के बाद। तो दोस्तों इस गेट के पास जो आप ये देख रहे हैं, इधर 5 दरवाजे बने हुए हैं और इधर 5 दरवाजे बने हुए हैं। इस तरह से ये टोटल इसको मिला के 11 दरवाजे हैं एक साइड, और इस तरह ये चारों साइडें हैं, इसी तरह से 11 दरवाजे हैं। तो इस तरह से टोटल 44 दरवाजे हैं इनके पूरे मकबरे के चारों तरफ। अकबर के इस मकबरे को सुनहरा महल कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम इसमें दीवारों पर सोना लगा हुआ था। अब मैं आपको सीधे अकबर की कब्र की ओर ले चलता हूँ। तो अभी हम मकबरे के अंदर चल रहे हैं। और ये अकबर की बेटी शकरुनिसा की कब्र है, और इसके साइड में जो आप 2 कब्र देख पा रहे हैं, ये इनके बच्चों की कब्रें हैं, जिसमें से एक लड़के की है और एक लड़की की। इनकी मौत 5 या 6 साल की उम्र में ही हो गई थी। और ये वाली जो कब्र है ये अकबर की बेटी आराम बानो की कब्र है। इसके साथ जो कब्र है वो एक बच्चे की है, जो कि 12 साल की अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये वाली जो कब्र है वो औरंगजेब की बेटी जयबुरुन्निसा की कब्र है। इसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए इसके साथ कोई भी कब्र भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक मीनार से दूसरी मीनार तक जो ये क्रॉस बनता हुआ जा रहा है, ये एक क्रिश्चियन डिजाइन है, और जिस फॉर्म में ये मीनार बनी हुई है ये एक इस्लामिक डिजाइन है। तो गाइज ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये जो थी वो औरंगजेब के समय में क्या हुआ था, भरतपुर के राजा थे, तो उन्होंने यहाँ अटैक किया था। तो अटैक करके उन्होंने इस इमारत को जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो ये कुछ इमारत है ये। और देखिए 5 साढ़े 5 फीट का जो गेट बना हुआ है, ये अकबर ने टॉम के दोनों तरफ लगाया हुआ है, आगे और पीछे। यहाँ पर 25-25 एकड़ के 4 प्लॉट हैं, जिनमें गार्डन बने हुए हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और बाकी की इमारत 19 एकड़ में फैली हुई है। यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर 119 एकड़ में ये पूरा मकबरा फैला हुआ है। पहले मुगलों के समय में यहाँ गार्डन नहीं थे, बल्कि यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी। यहीं बाहरी दरवाजे के पास एक कुआं बना हुआ है, जिसका यूज उस समय मुगल काल में हुआ करता था। तो यहाँ से उधर कुछ गेट होएगा ना, तो तस्वीर ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये था कुछ अकबर टॉम और अकबर टॉम से जुड़ी हुई बातों का इतिहास। तो हम जहाँ से अब डायरेक्ट अपने होटल जा रहे हैं, होटल रूम, और कल सुबह हम डायरेक्ट निकल रहे हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम बस अकबर टॉम से निकले ही थे कि आगरा पूरा बादलों से घिरा हुआ था। अच्छा लगता है ना जब ऐसा वेदर हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। तो अब कल का हमारा प्लान है कि हम सुबह में ही फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे। तो फिर हमने एक ऑटो लिया और ईदगाह के लिए निकले ही थे कि बारिश शुरू हो चुकी थी। सो
Guys, I'll see you in next one and subscribe to the channel for future videos.